हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि मौलिक अधिकार, संविधान का ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है। तो उसके बारे में आइए देखते हैं मौलिक अधिकार क्या है, इसमें क्या क्या कैसे क्या होता है। और दोस्तों, हम सभी को भी जानना चाहिए कि मौलिक अधिकार हमारा अधिकार है क्या। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के भाग तीन में मौलिक अधिकार का जिक्र है। यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, कहाँ से 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र है। और कितने मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में, कितने मौलिक अधिकार हैं? पहले दोस्तों 7 मौलिक अधिकार थे, इस समय कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं दोस्तों। और आगे देखिए, मौलिक अधिकार वाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व अवाध्य है। ठीक है दोस्तों, देखिए, मौलिक अधिकार वाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व अवाध्य योग्य है। तो आइए देखते हैं आगे। मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार है जो राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी रूप है। अगला देखिए, मौलिक अधिकार केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किए जा सकते हैं। कब निलंबित होंगे मौलिक अधिकार? सिर्फ एक ही बार, मतलब केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किए जा सकते हैं। और ये देखिए 358, क्या आर्टिकल 358 एवं 359 में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। 358 और 359 में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान का वर्णन किया गया है। दोस्तों आगे चलते हैं। अनुच्छेद 13 में क्या है? मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधि का उल्लेख है। ठीक है, और आगे चलिए देखिए, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 14 यानी कि अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता का अधिकार है। विधि के समक्ष समता का अधिकार। और देखिए, समता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक यानी कि 14, 15, 16, 17, 18 के अंतर्गत समाहित है। यानी कि ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि समानता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद जो है समानता के अधिकार में, कितने? 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 आर्टिकल हैं जो कि मौलिक अधिकार समानता में है, समानता का अधिकार में है। और आगे देखते हैं अनुच्छेद 15 में क्या है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 15, इसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आदि या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। दोस्तों एक मूवी भी बनी है आर्टिकल 15, तो आप लोग देख लेंगे उसे, काफ़ी बढ़िया है वो। इसी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग इसी पे आधारित है। तो अगला देखिए, सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उन नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। ये 15(3) में कहा गया। ठीक है, अनुच्छेद 15 का 3 में समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ बनाता है। ये देखिए यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। आगे चलते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो आया नहीं सही से, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। हाँ, फिर से देख लेते हैं चाहे। देखिए यहाँ तक आया था। हाँ देखिए, अनुच्छेद 13 तक आया था। देखिए अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार है और समानता का अधिकार 14 से 18 तक, यानी कि टोटल 5 जो अनुच्छेद हैं जिसमें समानता का अधिकार है। और देखिए आर्टिकल 15 यानी कि अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग आदि जन्म स्थान के आधार पर, मतलब मनुष्यों में विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये देखिए आर्टिकल 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। देखिए आर्टिकल 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान करता है। अगला देखिए, ये उपाधियों का अंत दो है। ये 18 में, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है दोस्तों। ये भी बहुत बारी पूछा, देखिए यूपीएसआई में पूछा है और भी कई जगह पूछा है, रेलवे एसएससी जीडी में भी पूछा है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या है दोस्तों? ये अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत है आर्टिकल किसमें? 17 में। आर्टिकल
19 में मतलब आर्टिकल 19 मतलब अनुच्छेद 19 में क्या है, वाक स्वतंत्रता आदि के विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, इसमें समझ रहे ना आप लोग कि अनुच्छेद 19 में क्या है, वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। दोस्तों आइए आगे चलते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। तो देखिए 19 के का में क्या है, वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। 19 के खा में क्या है, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है। 19 के खा में मतलब 1 की खा में 19 1 के गा में क्या है, संघ या संगठन निर्माण करने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन निर्माण करने की स्वतंत्रता। 19 के 1 के घा में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण करने की स्वतंत्रता है आपको। ठीक है, 19 के अंगम क्या है, देखिए भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है आपको, कहीं भी आप बस सकते हैं। और छा में क्या, कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता है आपको 19 के 1 की छा में। तो आइए आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार असीम नहीं है, ये भी कहा गया है, मौलिक अधिकार असीम नहीं है और नागरिक उचित प्रतिबंधों के अधीन है। ये यूपीएसआई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसे आगे देखते हैं। और अनुच्छेद 20 के 2 में क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये है कि दोस्तों एक बार से अधिक मतलब एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, दंडित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 यानी कि 21 में क्या देखिए, जीवन एवं व्यक्तित्व की स्वतंत्रता, इसमें कहा गया है जीवन एवं व्यक्तित्व की स्वतंत्रता का उल्लेख है। आगे चलिए देखिए, ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, जो परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के मामले में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि चिकित्सीय सहायता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। अतः चिकित्सा के पेशे से जुड़े प्रत्येक सदस्य को यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियात्मक औपचारिकता की प्रतीक्षा किए बिना घायल नागरिक को तुरंत चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराए। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी घायल व्यक्ति है तो आप उसे तुरंत चिकित्सा ले जा सकते, ठीक है, ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आइए आगे चलते हैं और देखिए उसके बाद न्यायाधीश के एस पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ के मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिला है इनको। ठीक है, किसके कब मिला था, न्यायाधीश किसके केस में, देखिए न्यायाधीश के एस पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ के मामले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार का रूप दिया गया, निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार रूप दिया गया। ठीक है, ये भी अब जानिए कि ये मौलिक अधिकार है इस समय, इसको ध्यान रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। ठीक दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव की दुर्व्यवहार मतलब दुर्व्यापार और बलात्सर्म का प्रतिषेध है। किसमें, 23 में। 23 में क्या है दोस्तों, मानव की दुर्व्यापार और बलात्सर्म का प्रतिषेध है। और 24 में क्या है, आर्टिकल 24, 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को कारखानों या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। मतलब दोस्तों इसका मतलब यही है, जिस बच्चे की आयु 14 वर्ष से कम है उसे किसी भी कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ठीक है, यह एक अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत
धर्म प्रचार करने का अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया गया है। ठीक दोस्तों, धर्म करने यानी कि धर्म प्रचार करने का अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 29 में क्या है दोस्तों? आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। क्या कहा गया है 29 में? अल्पसंख्यक वर्गों, मतलब जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये संबंधित है 29 अनुच्छेद। ठीक है, 29वां। जबकि अल्पसंख्यक को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार ये 30 में है दोस्तों। इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक दोस्तों, कि ये 30 में है। क्या? कि जो अल्पसंख्यक को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, मतलब जैसे स्कूल वगैरह, शायद इसी के बारे में बात कीजिए। अल्पसंख्यक को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 से प्राप्त होता है। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षण संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32। दोस्तों, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संविधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि भीमराव अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की मतलब प्रस्तावना की, या संविधान कह सकते हैं आत्मा कहा है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उपबंध है। इस अधिकार के बिना वास्तव में मौलिक अधिकार का कोई औचित्य नहीं है। ये भी यूपीएसआई में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, जो आर्टिकल 32 है, मतलब अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा, देखिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। ये दोस्तों आपको समझ में आया? अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकारों का आरोही क्रम इस प्रकार है, मतलब बढ़ते क्रम कैसे, किस क्या, मतलब पहले कौन सा अनुच्छेद पड़ता है, उसमें क्या है, दूसरा, फिर उसके बाद देखिए समानता का अधिकार सबसे पहले, फिर उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 2 हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार 3, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 4, संस्कृत और शैक्षिक अधिकार 5, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कितने हो गए दोस्तों? 6। टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। दोस्तों, अब इस वीडियो का अंत यहीं पर हम लोग करते हैं। दोस्तों, आगे का मौलिक अधिकार जिसमें बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसे शेयर करें जिससे और लोगों का फ़ायदा हो सके। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, मतलब शुरू से अंत तक पूरा इसमें देखिएगा। बहुत ही अच्छी मतलब कंटेंट है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये फैलाइएगा वीडियो ज़्यादातर स्तर में, इसे किसी भी ग्रुप में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ये फैलाइए वीडियो, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो सके। ठीक दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इसे आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, धन्यवाद।